नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फिर स्पीक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बर्थ ऑफ चित्रगुप्त। जी हाँ, चित्रगुप्त जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनका जन्म किस प्रकार से हुआ, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण आदि के अनुसार जब यमराज को सभी जीवों के कर्मों के हिसाब रखने में कठिनाई हुई तो उन्होंने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने गहन ध्यान यानी कि तपस्या की। तभी ब्रह्मा जी के चित्त यानी कि मन से और गुप्त रूप से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, इसलिए उसका नाम पड़ा चित्रगुप्त यानी कि चित्रगुप्त। चित्त से, मन से जो पैदा हुआ हो, जो मन और चेतना में छिपे कर्मों को भी जानता हो। शास्त्र कहते हैं चित्रगुप्त ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, चित्रगुप्त जी को यमराज के यहाँ ये पद दिए थे। अब कौन सी पोस्ट में उनको बनाया गया? निर्णायक यानी कि उनको पहला मिला लेखाकार। हर जीव के विचार यानी कि जो किसी के थॉट्स हैं, और वाणी और कर्म, वर्ड्स और एक्शन यानी कि विचार, वाणी, कर्म, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, तीनों का लेखा जोखा करने के लिए उनको निर्धारित किया। और दूसरी पोस्ट थी उनकी गणक, अकाउंटेंट की, पुण्य और पाप का सटीक गणित हिसाब। और तीसरा उनको ये काम दिया गया था कि न्यायाधिकारी, जज ऑफ कर्मा, कर्म के अनुसार स्वर्ग नर्क पुनर्जन्म का निर्णय उन्हीं के हाथों में दिया। और दंडकारी भी, पनिशमेंट अथॉरिटी भी उनको ही रखा। किसी आत्मा को कौन सा नरक ये देना है, ये विवरण भी गरुड़ पुराण में वर्णित है। अब प्रश्न उठता है, कर्म कैसे लिखे जाते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार चित्रगुप्त के पास है दिव्य लेखनी, दिव्य स्याही, कर्म ग्रंथ। एक पेन है, एक इंक है और एक कॉस्मिक रिकॉर्ड बुक है। उनके दूत यानी कि यमदूत हर क्षण कर्मों की रिपोर्ट देते हैं। शास्त्र कहते हैं कोई भी कर्म उनसे छुपता नहीं। जी हाँ दोस्तों, और कुछ उपनिदेशिक व्याख्याओं में कहा गया है कि चित्रगुप्त बाहरी नहीं, वह मनुष्य की अंतर आत्मा यानी कि कॉन्शियस में भी स्थित है। मतलब हर कर्म पहले आत्मा में दर्ज होता है और मृत्यु के समय वही रिकॉर्ड यमलोक में खुलता है। उनके, अब मैं वंशज के बारे में बताऊंगी। चित्रगुप्त के कितने पुत्र हुए? उनके पुत्र हुए 12। शास्त्रों के अनुसार चित्रगुप्त जी के 12 पुत्र हैं। इन्हीं से कायस्थ वंश चला, इसलिए कायस्थ समाज चित्रगुप्त जी को इष्ट देव मानता है। अब दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं इनकी पूजा का दिन कौन सा होता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीय भैया दूज को होती है इनकी पूजा। चित्रगुप्त पूजा जयंती इसको कहा जाता है। इस दिन कलम, दवात, बही खाते की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों का निष्कर्ष ये है कि यम दंड देते हैं लेकिन चित्रगुप्त प्रमाण देते हैं। मतलब दंड भावनाओं से नहीं, कर्म के प्रमाण से मिलता है। यमराज मृत्यु देते हैं लेकिन चित्रगुप्त न्याय देते हैं, क्योंकि कर्म का एक एक कण ब्रह्मांड में दर्ज होता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी नई सोच, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।